हाय फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे हैं और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको एक बॉटम फिशिंग की अपॉर्चुनिटी है एक स्टॉक में, उस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। उसके पहले क्विकली आपको बता दूं कि बॉटम फिशिंग क्या होती है। बॉटम फिशिंग इज नथिंग बट कोई भी स्टॉक जब करेक्शन होता है, उस स्टॉक का करेक्शन मतलब वो उसका प्राइस जब नीचे गिरता है तो एक पॉइंट पर वो काफ़ी बॉटम में चला जाता है। तो ये बॉटम फिशिंग एक तरीका है कि उसको बॉटम में आप खरीदे, मतलब कम से कम प्राइस में खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेचे। तो बॉटम फिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टॉक है मेरे पास जो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूसली गिर रहा है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद अब इससे आगे और गिरेगा नहीं। यहाँ पे अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से हो सकता है कि ये स्टॉक जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब उसकी रिवर्सल ट्रेंड शुरू होने के चांसेस है। रिवर्सल ट्रेंड मतलब वो अब तक गिर रहा था, अब यहाँ से शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे। मैं आपको दिखाऊंगा ये मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, बट उसके पहले ये मेरा चैनल है विच इज़ कॉल्ड मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। मैं ये चैनल पर मेरे बहुत सारे एनालिसिस और वीडियोस डालते रहता हूँ। ऑप्शंस की वीडियोस भी होती है और स्टॉक रेगुलर इक्विटी के एनालिसिस की वीडियोस भी है इसमें। तो नॉलेज पर्पस के लिए आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। अब हम चलते हैं बॉटम फिशिंग के स्टॉक पर। जस्ट गिव मी अ मिनट। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा था वो है ये स्टॉक, और स्टॉक है पीवीआर। मैं इसका चार्ट मैं ऑलरेडी ओपन रखा है मैं अभी इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ओके। पीवीआर की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बॉटम फिशिंग की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हम खरीद सकते हैं और कहाँ तक जा सकता है ये भी हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको जस्ट बेसिक डिटेल्स बता दूं। पीवीआर का ये ईयरली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसका मैंने ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई दोनों भी मार्क किया हुआ है ब्लैक लाइंस में। नीचे उसका जो ऑल टाइम लो था वो लगभग 64 रुपीज़ के आसपास ये, और इसका ऑल टाइम हाई जो था वो 2218 रुपीज़ का है। तो स्टॉक की रेंज बहुत बड़ी है, 60 रुपीज़ से 2200 तक का स्टॉक प्राइस का रेंज है। और अगर आप देखोगे तो पिछले सॉरी 2012 में जो इसका एक मूव आया था, 2012 से लेके बिल्कुल 2019 तक 7 इयर्स तक कंटिन्यूसली इस स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया मूव दिया था। ये देखिए हर साल पीवीआर ग्रीन में क्लोज हुआ है और हर साल अच्छा मूव दिया है प्राइस ने। उसके पहले काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसी रेंज में घूम रहा था स्टॉक, लगभग 5-6 साल की कहानी है ये। ठीक है, और जब रेंज ब्रेक हुआ यहाँ से, जब इस साल में ब्रेक हुआ, यहाँ से बिल्कुल कंटिन्यूस और एक बढ़िया मूव दिया है पीवीआर ने। ये जो रेड कैंडल है ये एक्चुअली पैंडेमिक ईयर है, ईयर 2020। इस साल में जो कोविड का साल था उसमें सारे सेक्टर सारे स्टॉक करेक्ट हुए, तो इस साल में पीवीआर भी करेक्ट हुआ था और चला गया था बिल्कुल हाई ऑफ 2125 से गिरकर नीचे चला गया था 718 रुपीज़ तक। तो कोविड के ईयर में बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा करेक्शन था। और फिर यहाँ से फिर से एक बार अगर आप देखोगे तो फिर से एक बढ़िया जर्नी रही है 718 से लेके अगेन 2200 तक, और फिर 2200 से वापस अब नीचे आके आया है 1329 रुपीज़ तक। तो ये ईयरली टाइम फ्रेम पर इसकी कहानी है। हम अभी इसको डाइसेक्ट करके मंथली टाइम फ्रेम पर भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ये इसका मंथली टाइम फ्रेम है। जैसे मैं बोल रहा था कि कुछ साल तक ये ऐसे कंसोलिडेट कर कर रहा था प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया में। अब यहाँ से रेंज ब्रेक करके जब प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगी तो बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया मूव दिया। और ये पैंडेमिक ईयर है जहाँ से बिल्कुल 2125 से करेक्ट होके 700 तक प्राइस नीचे आई और फिर नीचे से ऊपर आई। एक क्विकली आपको बता दूं कि पैंडेमिक में जब प्राइस करेक्ट हुई थी तो
718 से क्यों चली थी प्राइस, मैं आपको दिखा दूं। ये एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन था ईयरली टाइम फ्रेम पर। मैं आपको ये मार्किंग्स करके दिखा रहा हूँ अभी। अराउंड 472 रुपीज़ से लेके 796 रुपीज़ तक का एक डिमांड जोन था, फ्रेश डिमांड जोन था। ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन है। ये रैली की कैंडल है, ये देखिए। ये एक बेस कैंडल, ये भी एक बेस कैंडल है, और ये रैली, इसको हम रैली मान सकते हैं। तो एक अच्छा, थोड़ा सा एक 2 साल के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, और फिर यहाँ से एक बढ़िया मूव देखने को मिला था। पैंडेमिक में फिर से प्राइस इसी रेंज में आई, ये देखिए यहीं पे आई थी प्राइस, और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ चली गई थी। तो पैंडेमिक में जब प्राइस गिरी थी तो एक बहुत अच्छे लेवल पर आई थी, एंटर हुई थी, और इसीलिए हमें पीवीआर में अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला था। मैं ये मार्किंग्स हटा रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, मैं आपको वापस लेकर चल रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम पर, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, ओके। एक और चीज़ है इसमें कि पीवीआर जब भी ऑल टाइम हाई लगाता है, जैसे यहाँ पर, यहाँ से एक करेक्शन आया था, चलो ये तो पैंडेमिक की वजह से आया था, बट दूसरा जब ऑल टाइम हाई हिट किया था अराउंड 2230 रुपीज़ के आसपास, जो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से फिर से करेक्ट हुआ था। सो पिछले 2 बार से तो एटलीस्ट पीवीआर के केस में जब भी वो एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है, प्राइस वहां पर टिक नहीं रही है, वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है हमें। ठीक है, ओके। अब हम मंथली टाइम फ्रेम पर क्या एग्जैक्टली प्राइस एक्शन बना है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जब प्राइस 2020 में ऊपर की तरफ जा रही थी, तो एक बहुत ही क्लियर हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए प्राइस ऊपर चल रही थी। हायर हाई मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुई, नीचे आई, यहाँ से फिर ऊपर आई, इसके ऊपर चली गई, फिर से नीचे आई, यहाँ से फिर ऊपर चली गई, अब इस बार इसके भी ऊपर चली गई, और लगातार हायर हाइज, एक और बार यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट किया, और यहाँ से फाइनली एक और हाई क्रिएट किया, और यहाँ ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिर प्राइस नीचे आ गई। जब प्राइस नीचे आ रही थी तो प्राइस ने एग्जैक्टली उल्टा बिहेवियर दिखाया। यहाँ से प्राइस लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए आ रही थी, तो यहाँ से ये लो हिट किया, यहाँ से फिर से ये लो, यहाँ से फिर अगर आप देखोगे तो ये एक और लो क्रिएट किया। फाइनली प्राइस ने इस लेवल में एंट्री ली। मैं आपको मार्किंग्स करके दिखाता हूँ। ये एक मंथली का डिमांड जोन है। प्राइस ने इसी लेवल में एंट्री की, एंट्री करके फिर से प्राइस थोड़ी रिवर्स हुई, और रिवर्स होके इस सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस को हिट करके प्राइस फिर से नीचे आ गई। मैं एक ये मार्किंग्स अभी फिलहाल हटा देता हूँ और आपको ठीक से समझाने की कोशिश करता हूँ। गिव मी अ मिनट। सो बेसिकली इसका पॉइंट ये है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी तो बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हुए जा रही थी, जब पैंडेमिक में अच्छे लेवल पे हिट हुई प्राइस, तो ऊपर की तरफ हायर हाइज क्रिएट करते हुए जा रही थी। नॉट जस्ट दैट, एक अच्छे डिमांड जोन्स भी क्रिएट कर रही थी। अगर आप ये देखोगे तो ये एक डिमांड जोन है, आप इसको एक लेग इन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा मूव दिया था, बट यहाँ से प्राइस फिर से मंथ एंड होते होते फिर से नीचे आ गई, तो इसको आप लेग इन कंसिडर कर सकते हैं। ये एक बेस कैंडल थी, ये एक लेग आउट कैंडल थी। प्राइस फिर से इसी रेंज में आई, फिर ऊपर चली गई, एक और बार यहाँ से करेक्शन होके प्राइस फिर से उसी रेंज में आई। तो ये एक अच्छा डिमांड जोन था जो 2 बार टेस्ट होके फिर प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। ऊपर की तरफ जाते जाते यहाँ पे फिर से एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ। ये है रैली बेस, रैली का डिमांड जोन। यहाँ से प्राइस ऊपर आई, ऊपर जाके फिर से नीचे आई, और यहाँ पे एक और बार इसी डिमांड, ये वाला जो डिमांड जोन है वो टेस्ट हुआ, इस कैंडल ने टेस्ट किया उसको, और यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर चली गई। तो जब ऊपर जा रही थी प्राइस हायर हाइज लगाते हुए,
साथ में ही एक अच्छे डिमांड जोन्स मंथली टाइम फ्रेम पर अच्छे डिमांड जोन्स प्राइस क्रिएट कर रही थी। तो जब भी प्राइस उन डिमांड जोन्स में एंटर कर रही थी, वहां से रिएक्ट होके प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी। तो एग्जैक्टली जब ये पर्टिकुलर मंथ में, जो कि है मई 2023, जब प्राइस करेक्ट होते 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 यहाँ पर जब अब नीचे आई, जो ये वाली हमारे डिमांड जोन में एंटर हुई, विच इज़ फ्रॉम, जो मैंने मार्किंग की है यहाँ पे, विच इज़ फ्रॉम 1222 टू 1369, प्राइस बिल्कुल इसी रेंज में आई और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाने लगी। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर तो चली गई, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर ये फिर से अभी कुछ महीनों से बेसिकली करेक्शन हमें देखने को मिला है उसमें। अब मैं आपको वो समझाता हूँ कि वो करेक्शन क्यों आया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से प्राइस ऊपर तो चली गई, बट टेक्निकली यहाँ से और ऊपर जानी चाहिए थी, और हो सकता था कि एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट हो, बट ऐसे हुआ नहीं। और ये हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। मैं अभी आप उसको मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये रेंज में। मैं आपको इसको रेड में मार्क करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझे। देखिए ये एक रेंज है, ये रेंज है 1877 से लेके 1974 रुपीज़ तक। मैं इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की प्राइस ने, लेकिन यहाँ से ऊपर जा नहीं पाई। एक और बार यहाँ पे भी कोशिश की थी प्राइस ने, लेकिन इस रेंज को हिट करते ही नीचे आ गई प्राइस। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, और लास्ट टाइम भी प्राइस वहीं से नीचे आने लग गई थी। इस रेजिस्टेंस को मैं स्ट्रॉन्ग एक और रीज़न की वजह से मानता हूँ, और वो है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक डिमांड जोन है, इस लेवल ने एक्चुअली प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जो लास्ट हमारा पैंडेमिक में जो करेक्शन आया था, तब उस समय पे जो ऑल टाइम हाई की जो लेवल थी, वो ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई थी। सो ऐसे केस में जो लेवल्स नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हैं, वो लेवल्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। बट हमारे इस केस में क्या हुआ था, ये लेवल तो स्ट्रांग थी, बट बिकॉज यहाँ का जो रेजिस्टेंस है या जो सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है, वो काफ़ी स्ट्रांग था। प्राइस को थोड़ी देर के लिए इस लेवल ने रोक के रखा था। ये देखिए यहाँ पे आके प्राइस फिर से ऊपर चली गई थी, यहाँ पे भी एक बार आके फिर से ऊपर चली गई। बट क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस था वो काफ़ी स्ट्रांग था, उस स्ट्रांग रेजिस्टेंस की वजह से प्राइस अल्टीमेटली नीचे आ गई। तो ये जो हमारा एक अच्छा लेवल था, वो उसको ब्रेक करते हुए प्राइस नीचे चली गई। सो ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस है जिसकी वजह से मैं ये मानता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और प्राइस उसी रेजिस्टेंस में एंटर करके, ये देखिए यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस में एंटर करके प्राइस फिर से नीचे आ गई। अब नीचे आ गई है तो अब अभी तक तो वैसे 1329 का करंट प्राइस चल रहा है। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से भी और नीचे आए, क्योंकि अगर इसका रेंज देखोगे तो प्राइस इसके पहले भी काफ़ी नीचे आ चुकी है। बट मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ कि ये बॉटम फिशिंग की अपॉर्चुनिटी है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से और ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, उसका रीजंस मैं अभी आपको समझाता हूँ। सो अगर आप डिमांड जोन की बात करें मंथली टाइम फ्रेम पर, ये एक डिमांड जोन है जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, 1222 रुपीज़ से लेके 1369 रुपीज़ तक। अब ये डिमांड जोन एक्चुअली फ्रेश नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, ये मई 2023 में ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। यहाँ से टेस्ट होके प्राइस ऊपर चली गई थी। ठीक है, बट इस बार क्या हुआ है, हमारे रेजिस्टेंस को हिट करके जब प्राइस नीचे आ गई, तो इस डिमांड जोन के ऑलमोस्ट प्राइस बॉटम तक चली गई है। ये देखो यहाँ तक प्राइस चली गई थी, और ये हमारा डिमांड जोन है।
मंथली का, ठीक है। सो इसका एक सिंपल एक आपको रीज़न बता दूँ, डिमांड ज़ोन्स में बेसिकली इंस्टीट्यूशंस के बाइंग ऑर्डर्स होते हैं, वो ज़ोन्स होते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स बाय करते हैं, ठीक है। सो पहली बार जब प्राइस ने इस जोन में एंट्री दी मई 2023 में, तो कुछ ऑर्डर्स कलेक्ट करके प्राइस ऊपर चली गई। अब सेकेंड टाइम प्राइस अब फिर से इसी जोन में आई है, लेकिन इस बार एकदम बिल्कुल बॉटम में चली गई है। सो ये जो एक लेवल था, ये एक फ्रेश लेवल था, इस फ्रेश लेवल में प्राइस ने इस बार एंट्री दी है। ये मंथली टाइम फ्रेम पर है। अगर मैं आपको इसको वीकली टाइम फ्रेम पर बता दूं, मैंने उसकी भी मार्किंग्स करके रखी है, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो इस लेवल की जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो अब, बिकॉज प्राइस एकदम बॉटम तक चली गई, वो पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो अच्छे से, हो सकता है कि इस बार प्राइस ने पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट हुए होंगे और यहाँ से प्राइस चलने के ज़्यादा चांसेस है। अब मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ, जिसकी मार्किंग मैंने ऑलरेडी करके रखी है। ये वीकली टाइम फ्रेम हमारे मंथली टाइम फ्रेम पर कोइंसाइड करता है। ये देखिए, ये एक, जस्ट गिव मी मिनट, ये हमारा वीकली का टाइम फ्रेम है, जिसका बॉटम अराउंड 1222 ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1322। सो बेसिकली 1222 से लेके 1322 का एक रेंज है वीकली टाइम फ्रेम। और ये जो वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। मतलब ये देखिए, यहाँ पे एक ड्रॉप कैंडल है, यहाँ पे दो बेस कैंडल्स क्रिएट हुई है और यहाँ से रैली। तो ड्रॉप बेस रैली के जो डिमांड जोन्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं प्राइस को नीचे जाने से रोका हुआ होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेड कैंडल थी, यहाँ पे बेस क्रिएट हुआ और यहाँ से फिर वापस प्राइस ऊपर चली गई। सो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप जैसे देखोगे तो ये एक अच्छा डिमांड जोन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक फ्रेश डिमांड जोन था, ये बिल्कुल भी टेस्टेड जोन नहीं था अंटिल लास्ट वीक। जो ये देखिए, ये वीक देखिए 22 मार्च 2024, ये लास्ट वीक की ही बात है। जो सो हाँ, करंट वीक की बात है, सॉरी। जो करंट वीक में फाइनली प्राइस ने इस लेवल को टेस्ट किया वीकली टाइम फ्रेम पर। अब मैं इसको फर्दर ब्रेक करके आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, तो आपको और भी समझेगा। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने इसको डॉटेड लाइन से बेसिकली ये किया हुआ है, मार्क किया हुआ है। ये मैं मार्किंग हटा दूँ। ये देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। मैं आपको जूम करके एक बार के लिए दिखाता हूँ। ये देखिए, यही वो लेवल है। अगेन डेली टाइम फ्रेम पर भी एक ड्रॉप, बेस और रैली। सो वीकली टाइम फ्रेम का भी ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, डेली टाइम फ्रेम का भी ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। वीकली और डेली दोनों टाइम फ्रेम पर लेवल्स बिल्कुल फ्रेश थी अंटिल अंटिल दिस वीक, जो 2-3 दिन पहले टेस्ट हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो एक बार पहले टेस्ट हुआ था, लेकिन प्राइस काफ़ी ऊपर से ही चली गई थी, अंदर तक नहीं आई थी डिमांड जोन में। बट इस बार रेजिस्टेंस को हिट करके प्राइस एकदम बिल्कुल बॉटम तक चली गई है। और बॉटम तक गई है तो अच्छा खासा एक डिमांड जोन से ऑर्डर्स कलेक्ट करके प्राइस अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सो और ये एक अच्छा डिमांड जोन था। मैं इसको अच्छा डिमांड जोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये काइंड ऑफ ओरिजिन लेवल है, जहाँ से यहाँ से एक हमें बढ़िया मूव देखने को मिला था, जिसने हमारा पिछला जो एक सप्लाई जोन बोलो या जो एक पिछला ऑल टाइम हाई था, उसको ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर गई और एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। सो ये वाला जो एक डिमांड जोन है, बहुत ही अच्छा डिमांड जोन था। और ये डिमांड जोन फ्रेश था। ये डिमांड जोन वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर भी कोइंसाइड कर रहा था, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला है पीवीआर में। अब हम ज़रा ध्यान से ये इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको रीजंस बताऊंगा क्यों मुझे बॉटम फिशिंग की चांसेस लग रहे हैं इसमें। सो जिस दिन प्राइस ने हमारे लेवल में एंट्री दी,
इसका ये कैंडल की बॉटम है अराउंड 1247। सो हमें 1247 रुपीज से लेके 1329 का पिछले 3 दिन में एक ऑलरेडी मूव देखने को मिला है, लगभग एक 80-90 रुपीज का मूव है ये। ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट एक अच्छे लेवल से प्राइस ऊपर आई है, और अब जो डेली टाइम फ्रेम का 20 EM है, विच जिसको हम डेमा बोलते हैं, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20 EMA। ये पिछले कई दिनों से प्राइस को रोक रहा है। अगर जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ब्लू लाइन है वो है 20 EMA की लाइन, और पिछले बहुत सारे दिनों से प्राइस जो है वो इसी के नीचे चल रही है। ये देखिए, इसके पहले यहाँ पर प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करके फिर से एक और बार 20 EMA के नीचे चली गई। यहाँ से फिर प्राइस ऊपर आई एक बार के लिए। ये वाली जो कैंडल है, जो कि 7 मार्च की कैंडल है, एक बार के लिए प्राइस ने 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी थी, लेकिन यहाँ से फिर से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। डाउनफॉल होकर प्राइस अच्छे रेंज में एंटर हुई। अच्छे रेंज में एंटर हो गए, अब फिर से एक और बार प्राइस अब हमारे 20 EMA को टेस्ट करने वाली है। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्राइस ने कहीं ना कहीं ऊपर थोड़ा इंडिकेशन दिया था कि ये अब 20 EMA के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। जब यहाँ पे प्राइस क्रंच हुई थी, एक बार के लिए 20 EMA के ऊपर चली भी गई थी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। पॉइंट नंबर 1 इज दैट। पॉइंट नंबर 2 इज, मैंने आपको मंथली, वीकली एंड डेली ये तीनों टाइम फ्रेम पर दिखाया कि लेवल बहुत अच्छी लेवल है। उस लेवल ने नया ऑल टाइम, वो एक ओरिजिन लेवल है जहाँ से ऑल टाइम नया ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था। उसी लेवल ने उसी लेवल में प्राइस एंटर हुई है, और वहीं से रिएक्ट करके पिछले 3 दिन में 3 दिन से एक अच्छा मूव देखने को मिला है। सो अब बात आती है 20 EMA डेली टाइम फ्रेम पर की। अब सबसे पहली बात, हमें अगले ट्रेडिंग सेशंस में ये चेक करना है कि प्राइस अगर ऊपर जाती है तो 20 EMA उसको फिर से रोक पा रहा है या नहीं। अगर 20 EMA के ऊपर चली गई प्राइस, तो ये एक और इंडिकेशन है बुलिशनेस का। डायरेक्ट उसको बुलिशनेस नहीं बोल सकते, बट एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है। हो सकता है कि प्राइस जो इतने दिनों से जो 20 EMA उसको रोक रहा है, हो सकता है कि प्राइस अब 20 EMA के ऊपर चली जाए। ठीक है। इसका एक और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस ये है कि मुझे ये लगता है कि पीवीआर काफ़ी बॉटम में चला गया है और यहाँ से रिकवर कर सकता है। उसका एक रीज़न है मीडिया सेक्टर। अगर आप देखोगे, मैं आपको अभी मीडिया सेक्टर का चार्ट खोल के दिखाता हूँ। ये है मीडिया सेक्टर का चार्ट। मीडिया सेक्टर में मेरी एक्चुअली बहुत सारी मार्किंग्स है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ मंथली लेवल पर। ये देखिए, मीडिया में भी प्राइस एक बिल्कुल यहाँ से करेक्ट होके नीचे एक अच्छे डिमांड जोन में आई है प्राइस। इसी डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ अच्छा खासा एक मूव हमें देखने को मिला था। वो वीकली टाइम फ्रेम पर है, सॉरी, वो मैंने जो आपको दिखाया वो मंथली टाइम फ्रेम का था। इसी को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, ये एक ड्रॉप कैंडल है, यहाँ पे एक बेस कैंडल, ये आपको दिख नहीं रही है क्योंकि मैंने अभी मार्किंग्स करके रखी है। एक मिनट में आपको वो मार्किंग हटा के दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखिए, ये एक ड्रॉप बेस्ड रैली की डिमांड जोन है। ये देखिए, ये ड्रॉप कैंडल है, ये बेस कैंडल है, और यहाँ से एक बहुत बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है। तो प्राइस जो है लगभग इसी लेवल के आसपास आई हुई है, जो सेक्टर है, और यहीं से रिएक्ट होके प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। सो पीवीआर को मीडिया सेक्टर जो है, जिस सेक्टर में पीवीआर आता है, मीडिया सेक्टर, वो सेक्टर का भी एक काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि सेक्टर ही पूरा एक अच्छे लेवल में आ चुका है। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में सेक्टर अभी फिलहाल यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आप एक और चीज़
देखिएगा जब आप ट्रैक करोगे कि सेक्टर अगर इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो एक और इंडिकेशन होगा हमारे लिए कि एक सेक्टर का भी एक पॉजिटिव या सेक्टर का भी एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकता है। बट ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस है कि मुझे लगता है कि पीवीआर को मीडिया सेक्टर का भी एक सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि मीडिया सेक्टर है, वो सेक्टर ही एक अच्छे डिमांड जोन में एंटर करके रिएक्शन दे चुका है। सो वापस चलते हैं पीवीआर के चार्ट पर। सबसे पहली बात आपको ये चेक करना है कि अगले ट्रेडिंग सेशंस में कुछ दिनों में 20 ईएमए के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, उसके ऊपर प्राइस जाती है या नहीं जाती। अगर जाती है तो बिल्कुल यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है आपको बाय करने की, ठीक है। और अगर नहीं जाती है, सपोज प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आ गई, तो आप बिल्कुल यहाँ पे, ये एक डिमांड जोन है, अगेन नया क्रिएट हुआ ये ड्रॉप बेस रैली। सो आप 1279 1280 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे एक फिर से एंट्री ले सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस बिल्कुल एक छोटा रहेगा। ये मंथली लेवल की जो बॉटम की जो लाइन है 1222, उसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके अगर नीचे चली गई प्राइस तो आप एग्जिट कर सकते हो। बट फॉर द टाइम भी आप इसको करंट प्राइस पर भी ले सकते हो। अगर यहाँ से ये नीचे अगर आ गई प्राइस, तो ये जो हमारा डिमांड जोन है, उस डिमांड जोन में भी एंट्री ले सकते हो। मैं आपको एक मिनट दीजिए, मैं आपको मार्किंग करके ठीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं ये डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ जो नया क्रिएट हुआ है। आप इस डिमांड जोन में भी एंट्री ले सकते हो। मैं इसको सॉलिड ब्लैक कलर में मार्क करता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। ये देखिए, ये लेवल है 1249 से लेके 1284 तक। इन केस प्राइस ऊपर जाने की जगह नीचे आई, तो इस लेवल पे आप एंट्री ले सकते हो। आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 1222 के नीचे, जो मंथली का बॉटम का जो एक सपोर्ट है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। सो बट सबसे पहली बात, आप रुकिए, आप ये चेक करिए कि अगले ट्रेडिंग सेशंस में अगर प्राइस ऊपर चली गई 20 ईएमए के ऊपर, अगर क्लोजिंग हुई तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। एक और चीज, अगर आपको थोड़ा और सेफ खेलना है तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बन चुका है डेली टाइम फ्रेम पर, जो मैं आपको अब रेड में मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है 1414 से लेके 1426। इन केस प्राइस ऊपर गई और फिर से इसी रेंज में आई, तो हो सकता है कि एक कुछ देर के लिए प्राइस इस रेजिस्टेंस के यहाँ पर रुक जाए। और अगर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके अगर प्राइस ऊपर चली गई, मतलब 1426 के ऊपर चली गई, तो आप वहां पर भी बाइंग कर सकते हो। ये एक बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बाइंग करके आप बिल्कुल टारगेट रख सकते हो अराउंड 1877। तो लगभग एक अराउंड 400 रुपीज़ का एक गेन मिल सकता है आपको पीवीआर में। और ये एक टेक्निकली अगर आप इसकी एनालिसिस या प्राइस एक्शन देखोगे, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे। और इसके रीजंस मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे सेक्टर भी एक बहुत ही अच्छा लेवल पे आ चुका है, और पीवीआर खुद जो स्टॉक है वो एक अच्छे डिमांड जोन में मंथली के, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर अच्छे डिमांड जोन से रिएक्ट कर चुका है। तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये एक दो चीज़ें अगर आप चेक करके इसमें एंट्री लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो। लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने बोला है इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें एंट्री लो। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपने कंसल्टेंट से बात करिए, उनसे कंसल्टेशन लीजिए। और इसमें अगर और कोई मूव अगले आने वाले दिनों में मुझे कोई स्ट्रॉन्ग अगर मूव लग रहा है, तो मैं अपने चैनल पर फिर से इसके बारे में डालूंगा कि मुझे क्या लगता है कि ये और ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। बट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से
मुझे बिल्कुल ये एक अपॉर्चुनिटी लग रही है, अच्छे लेवल में प्राइस आई हुई है पीवीआर की। सेक्टर भी एक अच्छे लेवल से रिएक्ट हो चुका है। सो आप बने रहिए चैनल पर। मैं इसके बारे में और भी डिटेल में वीडियो डालूँगा, और चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।